हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ओके, अगला पार्ट क्या है डायमेंशनल फार्मूला का? नाउ वी आर गोइंग टू चेक द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोज। क्लियर है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। डायमेंशनल फार्मूला, dimensional analysis and its application. Basically dimensional analysis very useful, काफी useful है. Dimensional analysis can be useful in checking the derivations, dimensions consistency and homogeneity of a mathematical expression representing the relation among the physical quantity. It means there is a three application of the dimensional formula. First, we can derive any equations, physical equations. Second, we can check the dimensional consistency. It means we can check the dimensionally equation is correct or incorrect. We can justify. And third, we can check the homogeneity of the mathematical expression due to which we can convert one unit into the another units. ठीक है, these are three application. तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ, इफ एनी इक्वेशन इज गिवन देन चेक द इक्वेशन डायमेंशनली इज करेक्ट। कैसे चेक करोगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया आपके ठीक सामने। यहां पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गिवन है। तो s इज योर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला l होता है। दिस इज योर एल एच एस। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला क्या गया? l। अब बात करते हैं RHS में क्या है। राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला RHS, देयर इज UT। U क्या होता है? L T टू पावर -1 इंटू T। T मीन्स कैपिटल T, टेम्परेचर, प्लस हाफ A। A कितना होता है? LT पावर -2, यस, इंटू T स्क्वायर, इसका मतलब T का स्क्वायर। आई बात समझ में? एनीबडी हैव डाउट इन दिस? आई थिंक नो वन हैव डाउट। यस या नो? किसी को डाउट है इसमें? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। सेकंड, या आपका ये t पावर 1 है, यहाँ t पावर -1 है, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ l बचा, प्लस हाफ इंटू यहाँ टी स्क्वायर है, t पावर -2 है, तो सिर्फ l यहाँ बचा। दिस इज योर 3/2 ऑफ l। लेकिन 3/2 से हमें कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो कांस्टेंट टर्म है उससे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ डायमेंशनली चेक करिए कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डायमेंशंस क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर है इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है डायमेंशनल फार्मूला? l, यस नो, और राइट हैंड साइड भी l ही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये लिमिटेशंस है डायमेंशनल फार्मूला का कि इसमें हम कांस्टेंट को डिराइव या डिस्कस नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा है हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। काइंडली चेक बोथ इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी जिसमें मास का कैपिटल M हुआ, पहले हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मास का M और वेलोसिटी का LT पावर -1, जिसमें पूरे का क्या है? स्क्वायर है, तो हो गया M L स्क्वायर T टू पावर -2। दिस इज योर LHS। क्लियर है? हाफ हम यहां कंसिडर नहीं करेंगे। ध्यान रखिए डायमेंशनल फॉर्मूला में हम कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते। क्लियर है? राइट हैंड साइड बात करते हैं RHS। राइट हैंड साइड क्या है? मास है, मास का कैपिटल M, G LT पावर -2 होता है, इंटू हाइट। हाइट क्या क्या होता है? लेंथ L, क्या गया? अगेन M L स्क्वायर T टू पावर -2। तो हम क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। क्लियर है? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन इज सेज दैट आपके पास एक इक्वेशन है
lambda is equal to, okay, lambda is equal to h upon m into v. Kindly check it is dimensionally correct or not. इसका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है चेक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, यस या नो. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लैम्डा. लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लेंथ की यूनिट होती है कैपिटल एल. क्लियर है. RHS राइट हैंड साइड में हमारे पास है h अपॉन m इंटू वी, जहां h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और m इंटू वी क्या है, मोमेंटम. अब हमारे पास प्लांक कांस्टेंट का नहीं पता है, तो प्लांक कांस्टेंट निकालने के आपके पास एक इक्वेशन होगा, इज इक्वल टू एच न्यू. ये पढ़ाया जाएगा आपको. ई होता है एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t पावर -2 होता है. एच को हमें फाइंड आउट करना है, और फ्रीक्वेंसी का t टू पावर -1 होता है. जब t टू पावर -1 यहां लेके आओगे तो डिवीजन में जाएगा, तो ये बचा क्या, ml² t टू पावर -1 बचेगा. निकाल के आप देख लीजिए. तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एच. तो राइट हैंड साइड में h की वैल्यू पुट कर दो, ml² t पावर -1 डिवाइड बाई मास m, वेलोसिटी l t पावर -1. तो m से m कैंसिल आउट, t पावर -1 t पावर -1 कैंसिल आउट, एक l पावर्स कैंसिल आउट, बचा क्या सिर्फ आपके पास कैपिटल L बचा. तो आप क्या देख रहे हो, राइट हैंड साइड जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही लेफ्ट हैंड साइड है. इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. आई बात समझ में, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. आई बात समझ में. आई थिंक नोबडी हैव डाउट इन दिस. ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा. ऐसे बहुत सारे आपको इक्वेशन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू चेक इज इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन दिया मैंने, v इज इक्वल टू अंडर रूट p बाई रो, जहां v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड, रो इज योर डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है, एंड p इज योर प्रेशर ऑफ फ्लूइड मीडियम, या जो मीडियम हो आपका. क्लियर है. तो चेक करिए क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. क्लियर है. तो कैसे चेक करेंगे, अगेन यू हैव टू यूज LHS, लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT पावर -1. अब बात करते हैं RHS की, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट p बाई रो है. p का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, मैंने आपसे कहा था जब आप बेसिक्स डायमेंशनल फॉर्मूला जो प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा. ठीक है. प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है. फोर्स का होता है ml t पावर -2 डिवाइड बाई L². तो आ गया ml पावर -1 t टू पावर -2. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब ml टू पावर -3. m से m कैंसिल आउट, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा L² t टू पावर -2. रूट लोगे इसका तो L t टू पावर -1 आ गया. तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हो, साउंड की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट p बाई रो. तो डायमेंशनली क्या हुआ, करेक्ट हो गया. RHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS, सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. क्लियर है. तो इस तरह से हम अगर फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें पता हो, देन वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ any object, या we can check the correctness of dimensional formula. क्लियर है. अब आते हैं दूसरी कहानी पे. अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है तो कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है LHS इज इक्वल टू RHS. फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव इक्वेशन दिया हुआ है आपको, जहां पे ये रेट ऑफ फ्लो है, इसे आप Q कहते हो, यहाँ V लिख दिया गया है. तो Q इज इक्वल टू दिया है π/8 इंटू P R टू पावर 4 अपॉन ईटा इंटू एल. ये फॉर्मूला दिया है, जहां Q है रेट ऑफ फ्लो. तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो है. तो वॉल्यूम Q इज इक्वल टू AV होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो का. एरिया का हो गया L², वेलोसिटी LT पावर -1, तो इसका फॉर्मूला क्या गया, L³ T टू पावर -1. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q. फिर फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू द पाइप विच रेडियस इज R, तो रेडियस है तो R का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L, यस या नो. एंड प्रेशर
प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो P बाई एल, जो ये P है और ये L एक साथ कर दिया गया, P बाई एल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? P बाई एल का डायमेंशन फॉर्मूला, P का भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2, m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2 डिवाइड बाई l, तो क्या जाएगा m l पावर माइनस 2 t पावर माइनस 2। दिस इज योर P बाई एल डायमेंशन फॉर्मूला। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। हाउ वी कैन फाइंड आउट, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख लीजिए। ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 8 पी आर टू पावर 4 अपॉन क्यू इंटू एल। आई बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। पाई बाई 8 से कोई लेना है नहीं, हम डिस्कशन किसका करेंगे, पी आर पावर 4 क्यू बाई एल। तो इसको यहां लिखिए, ईटा इज इक्वल टू कांस्टेंट के जिसका कोई मतलब नहीं है, पी आर टू पावर 4 क्यू इंटू एल। पी बाई एल का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज योर एम एल पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 2, और आर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल, और एल की पावर 4 डिवाइड बाई क्यू। क्यू क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, इसका मतलब एल क्यूब टी टू पावर माइनस 1। क्लियर है? और पी बाई एल हम लिख चुके हैं, तो हमें कुछ और लिखने की जरूरत है नहीं। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया एम एल पावर 4 यहाँ पे है, यहाँ माइनस 2 है, तो बचा एल पावर 2 टी टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई एल क्यूब टी टू पावर माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करिए, एम एल पावर माइनस 1 हो जाएगा और टी टू पावर माइनस 1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसी और मेथड से भी किए थे, आपको याद होगा। मैंने बताया था ईटा इज इक्वल टू 6 पाई सॉरी एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, इससे भी हमने निकाला था। तो दोनों एक आ रहे हैं, तो आप एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला को कई तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ बिग इशू, यू कैन सॉल्व एनी मेथड, यू कैन यूज एनी मेथड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, रूल आउट एंड एक्सेप्ट द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वाई अंडरगोइंग द पीरियोडिक मोशन। तो ये दिखा रहा है कि क्या, ये चेक करिए कि क्या ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। तो देख लेते हैं। सपोज करो पहला इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा की वैल्यू होता है 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। क्लियर है? जहां y डिस्प्लेसमेंट है तो LHS क्या होगा, लेंथ होगा। अब बात करते हैं RHS का, RHS में ये हो गया ए होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, लिखा हुआ है आपका, हाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी भी डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया। और साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा, देखो 2 पाई टी बाई टी लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना साइन थीटा -1 से +1 के बीच वेरी करता है, हाँ है ना। तो इसका मतलब कोई उसकी यूनिट नहीं होती, दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी या डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जब वो डायमेंशनलेस है तो इसका कोई डायमेंशन हम नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड में भी एल हो गया, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया आपका। सेम वे कॉस वी इंटू टी कर दो, तो v इंटू टी हो या कुछ भी लिखा हो, कॉस है ना, तो कॉस की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, +1 से -1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है, +1 और -1 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो सेम एज इट इज आप तीनों को दिखा सकते हो कि साइन ओमेगा टी या साइन वी टी या साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, ऑल दीज थिंग्स इज वेरिंग फ्रॉम -1 टू +1 एंड दीज आर द डायमेंशनलेस वैल्यू। सो y का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और a का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम हो रहे हैं, बिकॉज बोथ आर द डिस्प्लेसमेंट, सो बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड इज L, सो ऑल द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको। अगले बात हम लोग, द इक्वेशंस गिवन बिलो इज द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर अ गैस वेयर P इज अ प्रेशर and V is a volume and R is a universal gas constant, T is a temperature. Find the dimensional formula of A by B. अब ध्यान देखिए, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो आपको पता है कि अगर कोई ब्लड ग्रुप का एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो A पॉजिटिव ही दिया जाता है ज्यादातर। इसका मतलब क्या है कि X में X ही ऐड होगा, Y में Y ऐड होगा, A में A ऐड होगा, प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ऐड होगा। फोर्स में वर्क ऐड नहीं कर सकते।
तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटी में होता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर पहला p प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, तो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब a बाई वी स्क्वायर भी क्या है, प्रेशर है। तो यहां लिख सकते हो a बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, तो ये भी प्रेशर है। तो इसका मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला जिसे आपने लिखा है m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2 इंटू v का डायमेंशनल फॉर्मूला, v है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला l क्यूब होता है, इसका पावर 2 है, तो क्या गया m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2 इंटू l टू पावर 6, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा m l टू पावर 5 t टू पावर माइनस 2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। क्लियर है? अब आइए b की बात करते हैं। v माइनस b, अगर v वॉल्यूम है तो b भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसका मतलब b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, सेम एज इट इज b का होगा, तो l क्यूब हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे, इट सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई b, और a बाई b अगर आपको कैलकुलेट करना है तो a बाई b इज इक्वल टू, a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m l टू पावर 5 t टू पावर माइनस 2, और b का है l क्यूब, यस या नो। तो b इज l क्यूब, l क्यूब से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, m l स्क्वायर t पावर माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है? b है l क्यूब, तो डिवाइड करोगे क्या आएगा, m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। आई बात समझ में? a बाई b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया क्या, m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a बाई b। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a क्रॉस b इन अ गिवन इक्वेशन वेयर p इज अ पावर। अब यहाँ p क्या है, पावर है, एंड x इज अ डिस्टेंस एंड t इज अ टाइम। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पावर है तो ये भी पावर होगा और ये भी पावर होगा, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब a बाई b इंटू एक्स इज पावर, और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है m l स्क्वायर t पावर माइनस 2, डिवाइड बाई t करोगे तो माइनस 3 हो जाएगा, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? या x का क्या होता है l, तो a बाई b इज इक्वल टू m l स्क्वायर t पावर माइनस 3 इंटू एक्स, और x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल L। तो a बाई b क्या गया, m l क्यूब t पावर माइनस 3। दिस इज योर a बाई b इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा आते हैं, टी स्क्वायर बाई बी की बात करें, टी स्क्वायर बाई बी भी प्रेशर होगा, सॉरी पावर होगा, तो इसका मतलब ये भी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 होगा, हाँ या ना। सिंप्लीफाई करिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो एक काम करिए, क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हो, हमें निकालना क्या है, अच्छा ए क्रॉस बी निकालना है, ओके ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये आ गया बी की वैल्यू, अभी बाद में सिंप्लीफाई कर लें, और ए की वैल्यू क्या आ गया, एम एल क्यूब टी पावर, अच्छा ए बाई बी, ओके 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 ओके, ठीक है, ए आ गया यहाँ पे, बी इज योर, बी की वैल्यू क्या आ गई, दिस योर एम टू पावर माइनस 1 एल टू पावर माइनस 2 एंड टी टू पावर 5। दिस इज योर बी। क्लियर है? अब बात करते हैं ए की वैल्यू क्या होगी, ए हम कैलकुलेट करते हैं, देन ए इंटू बी निकाल देंगे। क्लियर है? ओके, एज यू नो ए बाई बी इज इक्वल टू दिया है एम एल क्यूब टी पावर माइनस 3, तो ए इज इक्वल टू एम एल क्यूब टी पावर माइनस 3 इंटू बी, यस या नो। तो आपका ए इज इक्वल टू आ गया, ध्यान से देखिएगा, ए इज इक्वल टू आ गया एम एल क्यूब टी पावर माइनस 3 इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या है, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला यू कैन चेक, m पावर माइनस 1 l पावर माइनस 2 t टू पावर 5, m पावर माइनस 1 l पावर माइनस 2 t टू पावर 5, यस या नो, यही तो है बी। आगे बात चेक करिए दोबारा, हाँ यही है। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए m पावर माइनस 1 और यहाँ m पावर 1 है, तो ये दोनों कट गए, कैंसिल आउट। यहाँ l पावर 3 है, यहाँ l पावर माइनस 2 है, तो ये क्या बचा, सिर्फ l बचा।
टी पावर -3 टी पावर 5, तो यहाँ क्या बचा, टी पावर 2 बचा, यस या नो, टी पावर 2 बचा, क्लियर है, एल टी पावर 2। तो निकालना क्या है, ए क्रॉस बी, ए हो गया एल टी पावर 2 और बी आपने बगल में लिख रखा है एम पावर -1 एल पावर -2 टी टू पावर 5। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे m पावर -1 l टू पावर -1 एंड t टू पावर 7। दिस इज योर a cross b, dimensional formula of a cross b. So these are the methodology to calculate the dimensional formula of unknown quantity, or you can check the consistency, dimensional consistency of any questions. Clear है? चलिए कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर, क्लियर है, वेयर f इज अ फोर्स, x इज अ डिस्टेंस एंड t इज अ टाइम। तो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a बाई b, ये निकालना है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फोर्स, इसका मतलब ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, आई बात समझ में, तभी ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब a रूट x इज इक्वल टू फोर्स होगा, या a रूट x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, l, क्योंकि x इज डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t पावर -2, क्लियर है। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा, ml t पावर -2 डिवाइड बाई रूट ऑफ l। रूट ऑफ l मतलब l पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m l पावर 1 पहले से हाफ माइनस का आ जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ हाफ बचेगा, t पावर -2। दिस इज योर a। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बी टी स्क्वायर भी फोर्स है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स क्या होता है m l t पावर -2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो क्या गया m l t पावर -4। दिस इज योर b। निकालना क्या है, a बाई b, a बाई b क्या होगा, a इज योर m l टू पावर हाफ t टू पावर -2 डिवाइड बाई b m l t पावर -4, m से m कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या आपके पास, l टू पावर हाफ ऊपर है न्यूमरेटर में और l डिनोमिनेटर में, तो l पावर -हाफ बचा यहाँ पे, और t पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -2 पहले से है तो t पावर -2 बचा, +2 बचा, क्लियर है। तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या गया, l पावर -हाफ t स्क्वायर। दिस योर करेक्ट आंसर। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट the dimensional formula of unknown quantity, we can easily find out as per this, okay। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन दिया है आपको, p is equal to okay b minus x square upon 80, that is given, okay। find the dimensional formula of a cross b। तो b में x माइनस हो रहा है, इसका मतलब b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो x के स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होगा, इसका मतलब b इज इक्वल टू l स्क्वायर हो गया, पहला क्वेश्चन, क्लियर है। अब बात करते हैं a की, ऊपर न्यूमरेटर में l स्क्वायर आ गया ना, देखो यहाँ पावर है, p इज इक्वल टू पावर, यहाँ गिवन है p इज अ पावर, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t पावर -3। टी वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क एम एल स्क्वायर टी पावर -2 होता है, टाइम से डिवाइड किया टी पावर -3 हो गया, इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ऊपर एल स्क्वायर आ चुका है, b माइनस एक्स स्क्वायर, तो b भी एल स्क्वायर है, x भी एल स्क्वायर है, तो ये एल स्क्वायर डायमेंशन फॉर्मूला न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में a है इंटू कैपिटल T है, कंपेयर करके आप a निकाल सकते हो, यस या नो। तो कंपेयर करते हैं, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हाँ या ना, बचा क्या, a इज इक्वल टू टी टू पावर -1 लेफ्ट राइट हैंड साइड बचा, और लेफ्ट हैंड साइड जो m t पावर -3 आएगा, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, m टू पावर -1 t टू पावर 2 बचेगा, हाँ या ना, क्लियर है। जब a क्रॉस b निकालोगे, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b, a दिया है m टू पावर -1 t टू पावर 2 और b इज इक्वल टू एल स्क्वायर है, तो क्या बचा, m टू पावर -1 एल स्क्वायर t पावर 2। दिस इज योर आंसर। तो दीज आर द मेथोडोलॉजी ड्यू टू विच वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन क्वांटिटी, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को इसमें।
डाउट हो तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर इज गिवन है, यू कैन सेंड मी द मैसेज, डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट्स. So thank you everyone, thank you. Today I am going to stop here. In next video we have to comes with another application of dimensional formula. Thank you everyone, thank you so much.